नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, जो लोग किस्मत के भरोसे नहीं बैठे रहते, खुद पर विश्वास करते हैं, अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं, वे हमेशा खुश ही रहते हैं, सुखी रहते हैं। और जहां तक रही संपन्नता की बात, संपन्न तो रहते ही हैं, बट इन केस कभी आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि संपन्न आपको ना दिखाई दे रहा हो, तो कभी ऐसे व्यक्ति को ये ना सोचे कि वो संपन्न नहीं है, क्योंकि संपन्नता की हर व्यक्ति की अपनी एक अलग डेफिनेशन होती है। कोई व्यक्ति किसी चीज को लेकर के संपन्न है, तो कोई किसी चीज को लेकर के संपन्न है। कोई किसी चीज से टूटा हुआ है, तो कोई किसी चीज से टूटा हुआ है। किसी को किसी चीज का गुमान है, किसी को किसी चीज का नशा है ना। हर इंसान को कहीं न कहीं अहम तो है, मैं ये हूं, मैं ये हूं। एक्चुअली अहम होना गलत बात है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जिस व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा भी अहम तो नहीं, लेकिन ये जरूर होना चाहिए कि हाँ मैं कुछ हूं, यस आई एम समथिंग। और समथिंग क्यों, आई एम एवरीथिंग। मैं सब कुछ हूं, मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं। मेरे लिए कोई दीवार नहीं है। हाँ, गलत काम की ओर नहीं, क्योंकि कभी ऐसा होता है, कभी नहीं, ज्यादातर ऐसा होता है कि जब किसी को अच्छी शिक्षा दी जाए, तो वो शिक्षा का हम तो अपनी तरफ से अच्छी ही दे रहे होते हैं, लेकिन सामने वाला अपने तरीके से उसका मीनिंग निकाल लेता है। अपने तरीके से वो मीनिंग निकालेगा और उस दिशा में आगे बढ़ेगा। एक संत के मुंह से मैंने सुना था, वो कह रहे थे गंगा जल बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र है। कितनी भी गंदी चीज हो, गंगा जल छिड़क दो, चीज शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। तो एक दारू पीने वाले ने पूछा, तो फिर महाराज मैं अपनी दारू पर गंगा जल छिड़क दूंगा और उसको पीऊंगा, वो भी तो शुद्ध हो जाएगी। बोलो, दारू गंगा जल पर थोड़ा सा छिड़क दो तो दारू दारू नहीं रहेगी क्या? उसका नशा नहीं रहेगा? रहेगा। पर उसकी बुद्धि तो क्या है, इंसान कभी कहता कुछ और है, पर समझने वाले वही समझेंगे जो उसको समझना है। तो अहम से मेरा मतलब है कि अहम नहीं, थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद को थोड़ा कुछ समझो तो कुछ करोगे, है ना। और कभी ऐसा होता है, समझते हम अपने आप को इतना कुछ समझने लग जाते हैं। आप देखना, कई लोग रोड ऊपर बाइक चला रहे होते हैं, ऐसे चला रहे होते हैं कि कितने लोगों को गिराते हुए चले जाते हैं। खुद नहीं गिरेंगे, लेकिन वो इस तरीके से जैसे नागिन डांस कर रही है, ऐसे बाइक चलाते हैं। जिसके बाजू में से निकल जाएंगे, बाजू वाला डर जाता है, वो किसी को जाके ठोक देगा, ये सीधा सीधा चला गया। और आश्चर्य की बात है, पुलिस इनको नहीं पकड़ती। तो इस तरीके का जब कोई आपको दिखाई दे कि गलत दिखाड़ा कर रहा है, दिखावा जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जेब में कुछ है नहीं, लेकिन घर समाज में घूमता फिर रहा है, असली नकली चेनें गले में टांग दी है बड़ी बड़ी 100 ग्राम की, हाथ में अंगूठियां पहन ली है। खुद उसको अंदर से बोरिंग फील हो रहा होगा, लेकिन सब उंगलियों में अंगूठियां पहन लेना, बहुत सारा दागीना पहन लेना, और फिर लोगों के घरों में जाकर के उन्हें दिखाना। कई बार तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मांग कर ला करके पहन लेते हैं और फिर देखा करके आ जाते हैं दूसरे को। आप देखना, मैंने सुना है कि कई बार बाराती जो दागीने लेकर के आते हैं लड़की को, कन्या को अर्पित करने के लिए, देने के लिए, उसमें से आधे से ज्यादा दागीने दूसरे के होते हैं। जब शादी करके लड़की को अपने घर लेके आते हैं, तो दागीने उतार करके जिसके होते हैं उसको वापस दे आते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम इतने तोला लेकर के आए हैं। मतलब जो नहीं है वो यदि कोई दिखा रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक छोटी सी भी चीज यदि खरीद ली है तो पचा नहीं पा रहे हैं, उसको दिखाना है, उसको दिखा करके अपनी जगह बनानी है। तो इसे जो तुच्छ ट्रायल्स होते हैं लोगों के, छोटे मोटे ट्रायल करके लोग अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की जहाँ कोशिश कर रहे हैं, समझ जाइए इसके राहु खराब है।
बिना बात के किसी चीज को राई का पहाड़ ऐसा व्यक्ति बना लेता है। कहीं कहीं तो इतनी चापलूसी करेगा किसी की कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि वो माय गॉड, ये व्यक्ति इतनी चापलूसी क्यों कर रहा है। आपको हजम नहीं होगा कि क्या ये इंसान नहीं है, इसको अपनी इज्जत की कुछ परवाह नहीं है। इतनी चापलूसी, इतनी इतनी चापलूसी ऐसे करेगा। और कहीं बिना वजह किसी के ऊपर शेर बन जाएगा, बिना वजह किसी को एक डांट देना, ये कर देना, वो कर देना, जहां उसको ऐसा लगेगा कि ऐसा करने से मेरे ऊपर कोई तकलीफ नहीं आएगी। किसी भी कमजोर को अपना शिकार बना लेना और उस कमजोर को शिकार बना करके खुद को शेर साबित कर रहा होगा। समझ जाइए, इसके राहु खराब है। राहु आपको ऐसे ऐसे थॉट्स देता है जो आपको बर्बाद कर देते हैं। आप देखना, इंसान जिसमें दम नहीं है सही बात किसी को कहने की, सामना करने की, तो वो लोग क्या करते हैं, दारू पी लेते हैं। अब तो मैं तेरा ये कर डालूंगा। अरे ये तो नॉर्मल ढंग में भी, नॉर्मल कंडीशन में भी कह सकता था, पर तेरे में ताकत ही नहीं थी बोलने की, इसलिए तुझे दारू का सहारा लेना पड़ा। मतलब तुम ये हो नहीं जो कह रहे हो। जब राहु आपके कमजोर होते हैं, दूषित होते हैं, तो ये इंसान कोई ना कोई नशा करने लग जाता है। दारू पिएगा, बीड़ी, सिगारेट, या मुझे तो तलब होती है। अच्छे कामों की तलब नहीं होती है, नशे की तलब होती है। और हकीकत है, नशा करने वाले लोगों को नशे की जबरदस्त तलब होती है। अगर यही तलब आपको अपने कार्य के प्रति हो जाए तो किस्मत चमक जाए। लेकिन यदि राहु आपको तकलीफ दे रहे हैं तो ये सब चीजें आम है, सारी चीजें आम है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो सकता। तो कितनी बार ऐसा होता है कि हमको खुद को पहचानना होता है कि क्या हम ऐसे ही जी रहे हैं एक नाट्यात्मक जिंदगी, अंदर से दुखी हैं, बाहर खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। घर में बिना वजह के रोग आते ही जा रहे हैं, बिना वजह पैसों का व्यय होता ही चला जा रहा है। पैसे आते हैं, पीछे पीछे हानि, बीमारी, रोग आने लग गए हैं। घर के अंदर तकरार बहुत ज्यादा हो रही है बिना किसी वजह के। समझ जाइए, राहु आपको तकलीफ दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आप लोग एक काम करें, सुबह उठ करके नहा धोकर फ्रेश हो जाएं और सबसे पहले तुलसी के 2 पत्ते, सिर्फ 2 पत्ते गिन करके तुलसी माता के खाना शुरू कर दें। उसके बाद ही आप चाय पिए, कॉफी पिए, ग्रीन टी, जो भी आप लेते बाद में लें। शुरुआत करें तुलसी के पत्ते से। तुलसी का पत्ता तमाम तरह की नेगेटिविटी को खत्म कर देता है। जब राहु आपको तकलीफ देते हैं तो ये जो जीभ है आपकी कभी सीधी नहीं चलती है। सुना होगा आपने, जीवा बड़ी ही बावरी, कह गई सरक पतार, आपू तो कहीं भीतर गई, जूती खात कपार। कितनी बार इंसान अचानक कुछ ऐसे बोल देता है, बोलने के बाद आप खुद उसकी शक्ल देख रहा, बोल दिया, अब तो गया, बोल दिया, सामने वाले ने सुन लिया, जो ये कहना नहीं चाहता था पर कह दिया। अचानक कभी कुछ ऐसी बात, अचानक गुस्से में आया, ये तू तो ये, बाद में सोचेगा गलत हो गया, नुकसान तो मेरा ही हुआ, लेकिन बाद में सोचता है। पहले जीभ कहना नहीं मानती है। इस जीभ पर ही सबसे पहले तुलसी का पत्ता रखें, यहीं से शुरुआत करें। पूरी बॉडी में इसके रस को पहुंचा देगी। अच्छे से उसको चबाएं, पानी पी जाए, उसके बाद कोई भी चीज खाए पिए। राहु का प्रभाव नहिवत रह जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज जड़ से जाए इतनी जल्दी संभव नहीं होता, लेकिन उस चीज की असर कम हो जाए या नहिवत हो जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, और कुछ करें न कर पाए ना कर पाए, क्योंकि मैं आपको कोशिश करती हूँ इतने आसान उपाय बताऊं जो आप कर पाए। जब पहले मैं वीडियोस अपलोड करती थी उसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे अनुष्ठान बताती थी, मंत्रों को सिद्ध करने के तरीके बताती थी, अमुक चीजों को सिर्फ घर में लाने मात्र से किस्मत चमक जाए वो तरीके। बहुत कमेंट्स, हम ये कहाँ से लाएं,
हमें कैसे करें इतने हार्ड उपाय। तो अब मैं कोशिश करती हूँ आपको वो उपाय बताऊं जो चीज़ें आपके आसपास हो, जिसको हर व्यक्ति आसानी से कर सके। लेकिन फिर भी दोस्तों, ये जरूर आपसे कहूँगी, एक बार चैनल की विजिट जरूर लें। मेरे चैनल पे ऐसे ऐसे व्रत, अनुष्ठान, पूजाएं, जाप, मंत्र सिद्ध करने के तरीके, त्राटक सिद्ध करने की जो मैंने वीडियोस डाली है, वो वीडियो आपकी जिंदगी को सच में बदल देगी। आपको कोई वीडियो देखने की और जरूरत नहीं पड़ेगी। शक्तियां आपके अंदर अपने आप डेवलप हो जाएंगी। बुरे ग्रहों की जो असर है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। कोशिश करें, थोड़ा समय निकालें, चैनल पर जाएं। चैनल पर जाने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और यदि जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर का कभी भी कांटेक्ट ना करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी नंबर, भले ही वो मेरे नाम के साथ पड़ा है, फ्रॉड लोगों के नंबर है, तो अपने आप को बचा करके रखें। उपायों को करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।